we are going to learn phrases and clauses. When you understand what is the difference between phrase or clause, you can make sentence easily, because phrase is a group of words. Phrase होता क्या है? Phrase एक group है किसका? Words का, that does not contain a subject and verb. So you can understand कि ये phrase, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको इकट्ठा लिखा जाता है, लेकिन ये सेंस नहीं देते कंप्लीट। इनको कंप्लीट करने के लिए वी नीड अ सब्जेक्ट और वर्ब। अ फ्रेज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट आइडिया नहीं है मैं दे रहा होता है, सिर्फ बता रहा होता है, इंफॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल सेंटेंसेस हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना इसका कोई वर्ब होता है, डजंट मेक सेंस बाय इटसेल्फ, खुद से ये कोई सेंस नहीं दे रहा होता। एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स की तरह से, एडवर्ब्स की तरह से और नाउन्स की तरह से ये एक्ट करता है। सबसे पहला जो हमारा पास एग्जांपल है इसकी, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वो कहते हैं कि इन द पार्क, ऑन द टेबल, अंडर द चेयर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज में अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर, फ्लावर भी नाउन और बास्केट भी नाउन, दोनों हो गए नाउन फ्रेज। वर्ब में है दोनों तरफ running और quickly, right? ये verb phrase। और adjective phrase में very happy। ये कुछ examples हैं preposition की, noun की, verb और adjective phrases की। तो इसको हम use करते हैं subject के साथ ताकि हम complete आइडिया को express कर सकें। While clause जो है वो complete क्या होता है? Complete thought है। A clause is a group of words that contains a subject and a verb। मीन्स ये सेंटेंस है, ये खुद से सेंस दे रहा होता है, कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस कर रहा होता है। अ क्लोज एक्सप्रेसेस द कंप्लीट थॉट और आइडिया। इट हैज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट भी इसका अपना होता है, वर्ब भी होता है, और ये सेंस देता है बाय इटसेल्फ, खुद से ये कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। So example sentences are independent clauses and dependent clauses. First में बात करेंगे independent clause की, जिसको जरूरत नहीं होती किसी भी dependent clause की। कह रही है this clause is expressing that she is reading a book। वो एक किताब पढ़ रही है, इसका subject भी अपना है, verb भी अपना है, right? ये complete thought है। Independent clause because it's started to rain, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई, बिकॉज लगा हुआ है, तो ये डिपेंड करती है कि इससे पहले कोई क्लॉज आएगी, इस वजह से ये डिपेंडेंट कहलाती है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको जरूरत है इससे पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड की जाए। नेक्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल है, दे प्लेड सॉकर यस्टरडे, उन्होंने कल फुटबॉल खेला। दिस इज इंडिपेंडेंट, सब्जेक्ट भी इसका अपना, वर्ब भी इसका अपना और इसका ऑब्जेक्ट भी है और टाइम भी यहाँ पे मेंशन है। सो नेक्स्ट जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल है, व्हेन द बेल रैंग। कंप्लीट थॉट नहीं है, डिपेंडेंट, ये कंप्लीट थॉट है लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इससे पहले हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए